हेलो बच्चों, कैसे साहब। उम्मीद करते हैं बेटा बढ़िया होंगे सब। और स्वागत करते हैं बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सलमान पर। बेटा यूट्यूब पे जो अपनी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर PYQs जो चल रहा है बेटा, उसकी ये बेटा तीसरी क्लास है। और इसमें भी बेटा ठीक है सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेके आए हैं हम। और ये जो क्लास है वो चैप्टर 2 से बहुपद से होने वाली है। और इस चैप्टर से ठीक है PYQs को आज कवर करेंगे जो पिछली विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो बने रहिए बेटा वीडियो में। शुरुआत करते हैं बेटा। बेटा पहला सवाल है हमारा, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। बेटा त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मल्टीपल MCQs में होगा, ठीक है। इसका आप ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बेटा आपका थोड़ा बेस क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको नोट कर लेना है बेटा। अगर कोई समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण तो इसमें शून्य होंगे बेटा दो। द्विघात समीकरण में दो शून्यक, द्विघात समीकरण में दो शून्यक और त्रिघात समीकरण में बेटा तीन शून्यक। मतलब अगर किसी समीकरण में n घात है, अगर किसी समीकरण में n घात है तो शून्यकों की संख्या भी बेटा n होगी, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या n होगी। तो इस तरीके से बेटा बोर्ड परीक्षा में ठीक है MCQs में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ से सवाल का आंसर दे देते हैं बेटा, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे बेटा सही आंसर हो जाएगा त्रिघात। त्रिघात में कितने शून्य होंगे बेटा? तीन। त्रिघात में कितने शून्य होंगे? मान लो हमारे पास कोई समीकरण है AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, ठीक है। ये त्रिघात समीकरण का फॉर्मूला है। यहाँ पे अधिक से अधिक घात कितनी है? तीन है। तो शून्य भी बेटा तीन ही हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है बेटा तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके से आंसर को लगा देना है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। बेटा शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों में से कोई एक ठीक है प्रश्न MCQs में जरूर पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को भी आप क्लियर कर लीजिए। वैसे इसकी एक सेपरेट वीडियो ठीक है यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आपको चैप्टर वाइज देखना है तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें इसका योगफल निकालना है। बेटा हमने वहां पे आपको समझाया है, योगफल को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये योगफल होता है, ठीक है। और योगफल का फार्मूला होता है -b/a, -b/a, ठीक है। इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। इस फार्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा। तो योगफल निकालना है -b/a। अब यहाँ पे आपको A, B और C, ठीक है, 3 नंबर देखो बेटा। पहले हम आपको एक द्विघात समीकरण का सूत्र बता दें। AX² प्लस का BX प्लस का C बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का फार्मूला है। x² के गुणांक में जो होगा क्या, यहाँ पे क्लियर कर दें हम आपको, x² के गुणांक में जो होगा वो A होगा, केवल x के गुणांक में जो होगा वो B होगा और अचर पद जो होगा वो C होगा। अगर कोई ऐसा कोई समीकरण 3x² प्लस के 7x प्लस के 5, तो यहाँ पे जो 3 हो जाएगा A, 7 हो जाएगा B और अचर पद जो है वो हो जाएगा C, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो सवाल देख लेते हैं बेटा अपना। यहाँ पे माइनस सूत्र में लगा है, माइनस लगा लो B, तो B कौन होगा बेटा? 5, यहाँ पे 5 लगा दो बटे A की जगह कितना होगा बेटा? 3। तो आंसर हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -5/3, ठीक है। आंसर हो गया बेटा अपना।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है बेटा अपना, इसका आंसर हो जाएगा -5/3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अपना, ये आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 0-3 और 4 वाला, 0-3 और 4 वाला द्विघात बहुपद होगा। बेटा शून्य दे दिए हैं, -3 और 4 शून्य दिए हैं। ठीक है, और कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, हमारे पास दिया हुआ है, दिया है पहला शून्य के -3, तो पहले शून्य को मान लेंगे अल्फा, अल्फा बराबर बेटा -3, और दूसरा शून्य मान लेंगे बेटा बीटा, बीटा बराबर 4। ठीक है, अब एक द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला हमने, ठीक है, आपको बताया है। द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला होता है द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। बेटा द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र हमने आपको पढ़ाया है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये बेटा द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। एक्स स्क्वायर ऐसा ही सेम नोट कर देंगे, माइनस लिख दिया, ब्रैकेट लगा लो, अल्फा, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास बेटा -3 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू है बेटा 4, ब्रैकेट के बाद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है बेटा -3, यहाँ पे दो चिन्ह एक साथ हो रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में लगा देंगे, इंटू, इंटू मतलब गुणा लगा लो। ठीक है, बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 4, 4 लगा दो बराबर 0। एक्स स्क्वायर का बेटा एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस में नहीं, सॉरी, अभी माइनस का माइनस रहेगा, 4 में से -3 घटाएंगे बेटा कितना बचेगा, एक बचेगा, ब्रैकेट के बाद कितना है एक्स है, एक्स लिख दो, अभी यहाँ से हटा दो माइनस, प्लस माइनस बेटा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 चौक 12। ठीक है, 12 लिख दो बराबर में कौन 0। अभी एक्स स्क्वायर को फिर से नोट कर दो बेटा, माइनस तो रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, एक्स से कम एक्स, माइनस के 12। ठीक है, और यही कौन हो जाएगा बेटा हमारा, एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, घात इसकी 2 है तो द्विघात बहुपद है। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अपना चौथा क्वेश्चन है बेटा, यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य -3 है तो k का मान तथा दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें बेटा ठीक है, दो चीजें पूछ रही हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर में आएगा अगर आया तो। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, के की बहुत सारी वैल्यू पूछी जाती है, शून्य पूछ लेगा, दूसरा एक शून्य दे देगा, दूसरा शून्य पूछ लेगा, या कोई चर वैल्यू दे देगा उसकी वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, ये बहुत ही बार पूछा जाता है बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं बेटा इसको। ठीक है, के की वैल्यू बार बार पूछी जाती है क्वेश्चन में। तो यहाँ हमारे पास दिया k-1 का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। देखिए बेटा, समीकरण हमारे पास k-1 ब्रैकेट के बाद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य का एक शून्य का एक शून्य एक शून्य मान लेंगे, माना अल्फा। ठीक है, एक शून्य माइनस अल्फा बराबर है -3। ठीक है, अल्फा बराबर है बेटा -3, एक शून्य दे दिया उन्हें। ठीक है, एक शून्य माइनस में 3 दिया हुआ है, तो इस -3 को अल्फा की वैल्यू मान लेंगे हम। ठीक है, अब कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्या कह देंगे, एक्स बराबर
-3 रखने पर, -3 रखने पर इसकी वैल्यू x के बराबर -3 रखने से आ जाएगी। ठीक है, जो भी शून्य का है उस शून्य को समीकरण में रख दो। ठीक है, और हमारे पास जो चर वैल्यू उसका मान आ जाएगा। तो x बराबर -3 इस समीकरण में रख देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है बेटा k-1, तो यहाँ पे लिख दो k-1 x का स्क्वायर, तो x की जगह बेटा -3 का स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया। ठीक है, क्योंकि माइनस था, माइनस का स्क्वायर करें तो ब्रैकेट लगा कर देंगे। ठीक है, प्लस प्लस के एक्स, के का तो के बेटा एक्स की जगह -3, यहाँ पर भी इसको ब्रैकेट में लगा लेंगे, प्लस का 1 बराबर में बेटा 0 ले लेंगे। जब शून्य ठीक है की वैल्यू रखेंगे तो 0 ले लेंगे बराबर, सही है। अब k-1 तो ऐसे रहेगा बेटा k-1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9, के की 3 थे, 3 के एकम 3 के, प्लस माइनस माइनस के 3 के, प्लस का 1 और इक्वल में कितना हो जाए 0। इस 9 से इसमें गुणा कर दो, 9 एकम 9 के एकम 9 के माइनस 9 एकम 9 माइनस के बेटा 3 के प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 के में से बेटा माइनस का 3 के घटा लेंगे। जो चीज़ें देखने में ठीक है एक जैसी लगती हैं उन्हीं को हम जोड़ सकते हैं और उन्हीं में से उनको घटा सकते हैं। 9 के प्लस का 3 के माइनस का इसको घटा लो, बचा कितना 6 के, -9 में से बेटा प्लस 1 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा बराबर में कितना 0। अचर को एक तरफ कर दो, माइनस का 8 है इधर जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, तो 6 के बराबर 8 हो जाएगा। 6 गुणा का बट्टे में ले लो, तो के की वैल्यू हो जाएगी बेटा हमारे पास 8/6। दोनों सम संख्या है बेटा, आधा कर दो। ठीक है, ये काटना चाहो काट दो, 8 का आधा बेटा 4, 6 का आधा 3, सही आंसर हो जाए 4/3। तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास, फाइनल में के की वैल्यू आ गई बेटा 4/3। ठीक है, हमारे पास के का मान आ गया बेटा। अब देखो बेटा के की वैल्यू आ गई, सवाल कह रहा है के का मान तथा दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए। अब दूसरा शून्य मान लेंगे हम, ठीक है, बीटा हमारे पास माना दूसरा शून्य बीटा है। मान लिया हमने कि हमारे पास जो दूसरा शून्य है वो बीटा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ठीक है मूलों का योगफल या गुणनफल दोनों में से बेटा कोई सा एक सूत्र लगा दें और हमारे पास ठीक है वैल्यू आ जाएगी। चलो हम यहाँ पे गुणनफल लगा देते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बेटा c/a। ठीक है, इस सूत्र से हम ठीक है निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a से। ठीक है, लिख देंगे हम यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a से, सही है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, अल्फा अल्फा की वैल्यू बेटा -3 दी है तो -3 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू है नहीं हमें फाइंड करनी तो बीटा लगा दो बराबर c। अब देखिए बेटा c जो है वो 1 है तो यहाँ पे 1 लगा दो बट्टे ए की जगह पे हमारे पास कौन है k-1 तो यहाँ पे हम k-1 रख लेंगे। क्या रख लेंगे, k की वैल्यू हमारे पास कौन 4/3, यहाँ पर रख दो 4/3 माइनस का बेटा 1। ठीक है, माइनस का 1, तो पूरी वैल्यू 1 ही है। ठीक है, a की जगह कौन है k-1 और k की वैल्यू हमारे पास 4/3 आ चुकी है तो 4/3 लगा दिया, -1 था -1 लगा दिया। ठीक है बेटा, इसको -3/b ऐसे रहने देंगे, -3 गुणा बीटा बराबर 1 का तो 1 रहेगा। देखिए 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा, और जो नीचे 3 है जब पहुंच जाओ ऊपर। ठीक है, तो 1 गुणा 3/1 रह जाएगा, कितना रह जाएगा बेटा 1। अगर यहाँ पे आपको काउंटिंग समझ में नहीं आई है तो मैं थोड़ा यहाँ पे करके बता देता हूँ बेटा। ठीक बेटा, सवाल है 1/4/3 -1, इसका हर कुछ नहीं तो इसके नीचे मान लेंगे 1। सही है, पहले इसको सॉल्व कर ले रहा है, 4 एकम
4, इसको हटा दो, 4 एकम 4, माइनस 3 एकम 3 बटे 3 एकम 3, ठीक है। और ऊपर में कितना 1, 4 में से 3 गया 1 बच जाएगा, तो 1/1/3, ये 3 यहाँ पे आया बेटा, ये 3 ठीक है यहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा क्यों पहुँचेगा, क्योंकि 1 था ऊपर, ये 1/3 कहाँ में भाग में है, हम यहाँ पे भाग में लिख लेते हैं ऐसे 1/3, ठीक है। अब भाग का चिन्ह आपको पता है जब गुणा में करते हैं बेटा तो संख्या पलट के लिखते हैं, तो 1 गुणा 3 ऊपर पहुँच जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 3 एकम 3 मतलब 3 ऊपर गुणा में पहुँच जाएगा, ठीक है। और नीचे कौन रह जाएगा, 1 रह जाएगा, सही है। अब यहाँ से बेटा 3 से 3 देंगे काट, 3 से 3 गया कट, यहाँ पे रह गया बेटा माइनस बीटा बराबर 1 से 1 को भाग देंगे 1 आएगा, लेकिन बीटा में माइनस है जो बेटा, ये यहाँ नंबर में लगा लेंगे, ठीक है, बीटा से हटा देंगे, तो हमारे पास फाइनल में बीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1, ठीक है, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप समझ पाए होंगे बेटा, इस क्वेश्चन का भी हमने आंसर ठीक है निकाल लिया है। अब बेटा हमारा 5वां सवाल बचता है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको निकाल देते हैं बेटा, अब वीडियो रोक के ठीक है इसको नोट कर लेंगे आप। बेटा 5वां सवाल अपना 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य तथा सत्यता की जांच कीजिए। इस सवाल का बेटा शून्य भी निकालना है और सत्यता की जांच भी करनी है, मतलब योगफल और गुणनफल की जांच करनी है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं बेटा, 5वां सवाल है बेटा, सबसे पहले शून्य निकालेंगे, 3x² माइनस का x माइनस के 4 बराबर 0, शून्य निकालेंगे बेटा। तो क्या करते हैं, पहले नंबर का लास्ट वाले से कर दो गुणा, 4 3 12, ठीक है, 12 आ जाएगा बेटा माइनस का 3x² सेम नोट कर दो, आगे माइनस लगा दो, 12 को ऐसे तोड़ो बेटा, गुणा करने में -12 हो जाए और यहाँ पे माइनस का बना, तो इन संख्याओं को जोड़ें घटाएं तो माइनस का 1 प्राप्त हो जाए। तो ऐसा ठीक कब होगा, जब माइनस का बेटा 4 लेंगे और प्लस का 3 लेंगे, -4 में से +3 घटाएंगे बेटा माइनस का 1 बच जाएगा, और -4 की 3 से गुणा कर देंगे बेटा माइनस का 12, 4 3 12 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यही दो नंबर मिलेंगे हमें, -4 और प्लस का 3, इसके साथ भी बेटा x लगा लेंगे और इसके साथ भी x लगा लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो 4x माइनस कितना लिख दिया यहाँ, प्लस के 3x ना, प्लस के 3x लिख दो बेटा, माइनस का 4 बराबर 0 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल सकता हमें, तो ये क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, एक x को निकाल देंगे बाहर, अंदर रह जाएगा बेटा 3x, 3x की x से गुणा करेंगे 3x² हो जाएगा, माइनस माइनस लगा लो, यहाँ पे 4x है तो x तो बाहर कॉमन है हमारे पास, 4 लिख दो खाली यहाँ में, ठीक है। आगे प्लस लगा है, प्लस लगा लो बेटा, यहाँ इस ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है बेटा यहाँ लिख दो, 3x माइनस 4, यहाँ पर भी लिख दो बेटा 3x माइनस के 4 बराबर में 0। अब यहाँ पर भी बेटा 4 है और यहाँ पर भी 4 है, इस नंबर से इस नंबर को भाग दे दो, तो 4 एकम 4, एकम आया 1 डाल दो। अब चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर भी 3x है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर डालें, इसकी गुणा करें इतना ही रहे, तो 3x एकम 3x 1 पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से नोट कर देंगे बेटा x, और दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन है +1, तो यहाँ से लिख देंगे +1, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 एक जैसी दो ब्रैकेट है, इसमें से एक ब्रैकेट नोट कर देंगे, 3x माइनस के 4 और बराबर में 0, और 0 लेके बेटा सॉल्व कर देंगे, ठीक है बेटा, 0 लेके सॉल्व कर देंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का बना इधर आएगा माइनस का, तो x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा -1। यहाँ पे देख लेते हैं 3x माइनस के 4 बराबर में 0, माइनस का 4 है बेटा इधर आएगा प्लस का 4, तो 3x बराबर 4, 3 गुणा का बेटा इधर आएगा बट्टे में पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुणा की चीज का पक्षांतर करते हैं तो बट्टे में जाती है बेटा, तो x बराबर 4/3 हो जाएगा। x की दो वैल्यू मिल गई बेटा हमें, यही शून्य को गए, कहेंगे अतः शून्यक
-1,4/3 सुनने को मिलेगा बेटा हमारे पास -1,4/3। अब जांच कर लेते हैं बेटा, क्या कर लेते हैं, जांच। सवाल में कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है, जांच भी करनी है बेटा। सूत्र होगा बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बेटा -1 है और बीटा की वैल्यू 4/3, तो -1 + 4/3, ठीक है, बराबर माइनस सूत्र का माइनस लगा लिया बी, बेटा 3 हो जाएगा ए, एक्स के गुणांक में होगा 1, ठीक है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ पे माइनस लगाए तो एक्स के गुणांक में 1 होगा, ठीक है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -1, बी की वैल्यू हो जाएगी -1, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे बटे ए की वैल्यू कितनी 3, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 3, 3 एकम -3 प्लस का 4 और बटे में नीचे फिर से 3 बराबर माइनस से माइनस जाएगा कट बेटा, तो 1/3 प्लस 4 में से -3 घटाएंगे बेटा कितना बचेगा 4/3 और इधर आ जाएगा 4 में से -3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/3 और 1/3 यहाँ पे है, ठीक है, तो ये होगी हमारी, ठीक है, योगफल में जांच। इसमें जांच होगी बेटा योगफल में। अब देख लेते हैं गुणनफल में बेटा, इसमें गुणनफल में, तो गुणनफल का फार्मूला होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू बेटा 1 माइनस की इंटू का मतलब गुणा बीटा, बीटा की वैल्यू बेटा 4/3 बराबर c/a, तो c की वैल्यू कितनी है -4, c की वैल्यू है बेटा -4/a की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 3, सही है, तो 4 एकम 4 माइनस लगाया तो माइनस का 4 बटे में 3 बराबर -4/3, ठीक है, ये हमारी गुणनफल में जांच होगी, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको हर एक सवाल का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, ऐसी सीरीज आपको, ठीक है, मिलती रहेगी बेटा, और आपकी बोर्ड की तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहेगी, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए बेटा, ठीक है।